आरुषि हेमराज हत्याकांड, इंडिया's most shocking real murder case. Disclaimer: यह कहानी सार्वजनिक रिकॉर्ड, मीडिया रिपोर्ट्स और अदालत के दस्तावेजों पर आधारित है। इसमें किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि घटनाओं का क्रम और जांच की जटिलता बताई गई है। एक शांत रात जो कभी सुबह नहीं बन पाई। 16 मई 2008 की रात नोएडा के पौष इलाके में स्थित जलवायु विहार की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में सब कुछ सामान्य था। बाहर गर्मी थी, लेकिन घरों के भीतर एसी चल रहे थे। डॉक्टर दंपति, डॉक्टर राजेश तलवार एंड नूपुर तलवार अपनी 13 साल की बेटी आरुषि तलवार के साथ रहते थे। उसी घर में नेपाली मूल का घरेलू सहायक हेमराज भी काम करता था। उस रात किसी को अंदाजा नहीं था कि सुबह होते ही यह घर भारत के सबसे रहस्यमय और विवादित हत्याकांड की पहचान बन जाएगा। 2 सुबह की भयावह खोज। 17 मई 2008 की सुबह जब आरुषि अपने कमरे से बाहर नहीं आई तो नूपुर ने उसे जगाने की कोशिश की। दरवाजा खोला गया और जो दिखा उसने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। आरुषि अपने बिस्तर पर मृत पाई गई थी। घबराहट, चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। शुरुआती जांच में एक बात सामने आई, हेमराज गायब था। घर का मुख्य दरवाजा बाहर से लॉक नहीं था, लेकिन अंदर से बंद भी नहीं मिला। यहीं से शक की सुई हेमराज की ओर घूम गई। 3 शुरुआती जांच और पहली बड़ी चूक। पुलिस ने शुरुआती घंटों में ही यह मान लिया कि हेमराज ने आरुषि की हत्या की और फरार हो गया। मीडिया में भी यही नैरेटिव चला। घर को ठीक से सील नहीं किया गया। रिश्तेदार, पड़ोसी और मीडिया सब अंदर बाहर आते रहे। यह सबसे बड़ी जांच चूक मानी गई। घर की छत, टेरेस का दरवाजा बंद था, इसलिए किसी ने वहां देखने की जरूरत नहीं समझी, पुलिस भी नहीं। 4 अगला दिन, दूसरा झटका। 18 मई 2008 की सुबह जब पुलिस ने छत का दरवाजा खोला तो पूरा देश सनरा गया। हेमराज का शव छत पर मिला। अब कहानी पूरी तरह पलट चुकी थी। जो संदिग्ध था वही पीड़ित निकला। सवाल उठने लगे, अगर हेमराज ने हत्या की तो वह खुद कैसे मारा गया? हत्यारा घर में कैसे घुसा? छत का दरवाजा पहले दिन क्यों नहीं खोला गया? 8 शक की दिशा बदलती है। अब शक परिवार के अंदर की ओर मुड़ गया। पुलिस और मीडिया ने माता पिता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कहा गया कि घर में बाहर से घुसने के कोई साफ निशान नहीं थे। दरवाजे अंदर से बंद मिले। परिवार ने रात में कुछ असामान्य नहीं सुना। इन बातों के आधार पर कई थ्योरीज बनाई गईं। जय मीडिया ट्रायल और सनसनी। टीवी चैनलों पर रोज नए दावे आने लगे। किसी ने ओनर किलिंग की बात कही, किसी ने घर के अंदर झगड़े की। कुछ रिपोर्ट्स में चरित्र पर सवाल उठाए गए। बिना पुख्ता सबूतों के मीडिया ट्रायल चल पड़ा। इस दौरान परिवार पर मानसिक दबाव बढ़ता गया। 7 सीबीआई की एंट्री। मामले की गंभीरता और पुलिस की चूकों को देखते हुए जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी गई। सीबीआई ने 2 चरणों में जांच की। पहला चरण, पहली सीबीआई टीम ने माना कि हत्या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा भी हो सकती है। सबूतों की कमी के कारण स्पष्ट निष्कर्ष मुश्किल है। दूसरा चरण, दूसरी सीबीआई टीम ने बिल्कुल उल्टा निष्कर्ष दिया। माता पिता पर ही शक जताया। परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर उन्हें आरोपी बनाया। 8 अदालत में मामला। 2013 में निचली अदालत ने राजेश नूपुर तलवार को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। पूरा देश हैरान था। यह फैसला पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था।
कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं, कोई ठोस फॉरेंसिक लिंक नहीं। 9 4 साल की कैद और उम्मीद। तलवार दंपति ने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। 4 साल तक वे जेल में रहे। इस दौरान केस की फाइलें, सबूत, गवाह सब दोबारा जांचे गए। 10 हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। In 2017, the Allahabad High Court delivered a significant verdict. परिस्थितिजन्य साक्ष्य इतने मजबूत नहीं हैं कि दोष सिद्ध किया जा सके। दोनों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। कोर्ट ने जांच एजेंसियों की चूकों, सबूतों की कमी और संदेह के आधार पर सजा देने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाए। 11 आज भी अनसुलझे सवाल। इस केस में आज भी कई सवाल हैं। असली हत्यारा कौन था? क्या कोई तीसरा व्यक्ति शामिल था? शुरुआती जांच सही होती तो क्या सच सामने आ जाता? इन सवालों के जवाब आज भी नहीं हैं। 12 यह केस क्यों खास है? यह मामला सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि जांच प्रणाली की खामियां, मीडिया ट्रायल के खतरे, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की सीमाएं, इन सब का उदाहरण बन गया। क्षिया 13 सीख जो भारत ने ली। हर मामले में जल्दबाजी खतरनाक है। सबूतों को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। मीडिया को जांच से पहले फैसला नहीं सुनाना चाहिए। 14 अंत नहीं, एक सवाल। आरुषि और हेमराज दोनों आज भी इंसाफ के इंतजार में हैं। केस बंद हो गया, लेकिन सच्चाई अब भी अधूरी है। कभी कभी सबसे डरावनी चीज भूत नहीं होते, बल्कि वो सच होते हैं जो कभी सामने नहीं आते।